नमस्कार बच्चों। अब मैं आपके सामने विशेषण लेके फिर से हाजिर हूँ। विशेषण हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? विशेषण की परिभाषा हमने जान ली थी। विशेष्य क्या होता है ये हमने जान लिया था। हमने जान लिया था गुणवाचक विशेषण को। अब हम कहाँ हैं? संख्यावाचक विशेषण पर। अब हम क्या पढ़ेंगे? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है ये हमारे लिए जरूरी जानना है। जो विशेषण किसी संख्या का ज्ञान कराता है। क्या लिखा है बेटा? संख्या की ज्ञान। मतलब इससे हमें यह पता चलता है, इस परिभाषा से हमें यह पता चलता है, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का मतलब संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ आई बात बच्चे? किसको कहते हैं संख्यावाचक विशेषण? किनको बोला जाता है? संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराने वाले को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। किसको बोला जाता है सन्नी बेटा? संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराता है। जो संज्ञा की संख्या का ज्ञान, किसकी? संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराने वाले को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने देखा रीता के पास 5 पुस्तकें हैं। इसमें संख्या क्या है? 5। बिल्कुल सही बात। संख्या क्या है? 5। अब आप बताओगे बेटा, मोहन के पास सिर्फ 25 रुपए है। संख्या क्या है? 25। बिल्कुल सही बात, 25। उसने 12 कॉपियां मंगवाई। 12। क्या? 12। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छे से बताया। मेरी कक्षा में तीसरा नंबर है। मेरा कक्षा में तीसरा नंबर है। क्या संख्या है? तीसरा। बिल्कुल सही बात। बच्चा कुछ गेंदों से खेल रहा है। किस? बताओ। कुछ। बिल्कुल सही बात। कुछ गेंदों से खेल रहा है। क्या है संख्या? कुछ गेंदों से खेल रहा है। अब आपने क्या पढ़ा? संख्यावाचक विशेषण को। अब ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा था विशेषण के कुछ भेद होते हैं, उसी प्रकार से संख्यावाचक के भी कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। और वो प्रकार दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब हम उन्हें 2 प्रकार को जानेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा था? संख्यावाचक के बारे में। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा पढ़ी हमने। ठीक है? तो मैंने बताया था संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। तो 2 भेद में से पहला भेद क्या है बच्चे? निश्चितवाचक संज्ञा, निश्चितवाचक विशेषण। ठीक है बच्चे? क्या होता है? निश्चितवाचक विशेषण। निश्चितवाचक विशेषण को किस प्रकार से उसकी परिभाषा है, किस प्रकार से उसे बताया गया है, किस प्रकार से हम उसे पहचाने। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना बच्चे, हम सीख तो लेते हैं विशेषण, लेकिन हमें पहचान नहीं आती। हमें पहचान भी आनी चाहिए। किस प्रकार से हमें उसकी पहचान हो, हम इस बारे में भी बातें अच्छे से करेंगे। जिस निश्चित संख्या का, किसका? जिस निश्चित संख्या का बोध हो। किसका बोध हो बेटा? निश्चित संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कैसे? मतलब 5 आम, 15 अनार, 10 पुस्तकें। ये क्या है? एक निश्चित है ना कि 5 ही आम मांगे गए या 15 अनार मांगे गए, 10 पुस्तकें मांगी गई है। अब ऐसे ही ना गणनावाचक विशेषण होता है, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, समुदाय, प्रत्येकवाचक विशेषण। ये वो विशेषण है बच्चे जिससे हमें निश्चित वाचक विशेषण की पहचान होती है। ठीक है? गणना मतलब क्या? 1, 3, आधा, सवा, 4, इस प्रकार से। क्रमवाचक क्या? पहला, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, इस प्रकार से बच्चा। आवर्ती क्या? दुगुना, चौगुना, 5 गुना, इस प्रकार से जब बोला जाता है और लिखा पाए तो हम समझ जाएंगे वो निश्चितवाचक
विशेषण है। ठीक है ना बच्चे। और इसी प्रकार से हम समुदाय वाचक विशेषण, दोनों, चारों, आठों, इस प्रकार से हमें पता चलता है समुदाय की बात हो रही है, समुदाय विशेषण की बात हो रही है, समुदाय वाचक विशेषण की बात हो रही है। और समुदाय वाचक विशेषण किस में आता है? निश्चित वाचक विशेषण में आता है। प्रत्येक वाचक विशेषण, प्रत्येक, हर मास, हर वर्ष, एक एक, इस प्रकार से हमने अभी तक क्या पढ़ा? निश्चित वाचक विशेषण को हमने कंप्लीट किया। अब हम जानेंगे अनिश्चित वाचक विशेषण के बारे में। ठीक है बेटा, क्या जानेंगे? अनिश्चित वाचक विशेषण के बारे में भी तो जानना ना हमें। अनिश्चित वाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। तो हमने बच्चे विशेषण में क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया गुणवाचक विशेषण को, हमने पढ़ लिया संख्यावाचक विशेषण को, संख्यावाचक विशेषण में हमने निश्चित वाचक विशेषण पढ़ लिया। अब हम चलेंगे अनिश्चित वाचक विशेषण की ओर, जिससे निश्चित संख्या का बोध ना हो। क्या ना हो? बोध ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित वाचक संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? अनिश्चित वाचक संख्या, जिससे संख्या का पता ही ना चले, संख्या का बोध ही ना हो, तो उसे कहेंगे अनिश्चित वाचक संख्या, अनिश्चित वाचक विशेषण। तो क्या बोलेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसे हुआ? जैसे कुछ रुपए, थोड़ा घी, कई विद्यार्थी। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ, कई, थोड़ा, ज्यादा, मतलब जिसमें हमें संख्या का ज्ञात ना हो, संख्या का पता ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित वाचक विशेषण। जिसे हमें संख्या का पता ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित वाचक विशेषण बच्चे। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे की ओर। अच्छा बच्चों, हमने अभी तक क्या बातें की? हमने अभी तक के विशेषण की परिभाषा की बातें की हैं, और हमने क्या क्या इसके भेद के बारे में जाना। इसके भेद कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक और संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब हमने पढ़ लिया आपके गुणवाचक विशेषण को, हमने पढ़ लिया आपके संख्यावाचक विशेषण को। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का नाम से ही पता चल रहा है ना, परिमाण मतलब परिमाण दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? परिमाण दिया जा रहा है। जिस प्रकार से, जिस विशेषण से वस्तु के माप तोल का बोध हो। किसका बोध हो बेटा? माप तोल का। इसमें इस शब्द से ही पता चल रहा है कि बोला जा रहा है माप तोल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब पूजा 2 किलो दूध लाई, जिसको मापा जा सकता है। माप तोल का मतलब है जिसको मापा जा सकता है। पूजा 2 किलो दूध लाई। कितना किलो दूध लाई बेटा? तेज बोल के बताओ। 2 किलो, बिल्कुल सही बात। तो ये 2 किलो क्या है? इससे क्या पता चलता है? परिमाणवाचक विशेषण। मधुर थोड़ा दूध पीता है। मधुर क्या पीता है? थोड़ा दूध पीता है। कितना पीता है? थोड़ा। ये थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। मैंने दुकानदार से 100 ग्राम हल्दी खरीदी। कितनी खरीदी? 100 ग्राम हल्दी खरीदी। इसी प्रकार से, इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ आई बेटा? हैं? परिमाणवाचक विशेषण के भेद, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से निश्चित माप तोल का बोध हो,
मतलब किसका, निश्चित माप तोल का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 4 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, मतलब जो भी मात्रा में बताया जा रहा है और निश्चित तरीके से बताया जा रहा है। आप दूध लेने गए, 2 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, जो भी लेने गए वो एक निश्चित मात्रा में आप लेने गए, और उस निश्चित मात्रा के तहत जब वो चीज बोली जाती है तो उसी को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना बच्चे। अब हम चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पर। जिस विशेषण शब्द से निश्चित माप तोल का बोध हो, किसका बोध हो, निश्चित माप तोल का बोध ना हो। क्या ना हो, निश्चित माप तोल का बोध ना हो। क्या बोला गया है, जिससे हमें निश्चित माप तोल के बोध का पता ना चले, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कुछ घी, थोड़ा दूध, बहुत पानी, इसी प्रकार से कुछ ऐसे आदि शब्द आते हैं जिनसे हमें अनिश्चित परिमाणवाचक का पता चलता है। अब हम आगे जानेंगे सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने अभी तक पढ़ा सार्वनामिक विशेषण के बारे में। अब हम जानेंगे, हमने 3 भेदों को हमने पढ़ लिया है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब हम चलते हैं संकेतवाचक की ओर, जिससे सार्वनामिक वाचक विशेषण भी बोला जाता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के साथ आकर, मतलब क्या क्या आ जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के साथ आकर विशेषण का काम करे, उसे सार्वनामिक संकेत या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम जानेंगे कैसे, वह लड़की अच्छा गाती है, वह क्या है, वह क्या हुई, वह हुई संज्ञा, वह हुई सर्वनाम, और लड़की क्या हुई, संज्ञा, और उसी प्रकार से वह अच्छा गाती है। ये सेंटेंस कौन सा हुआ, ये वाक्य कौन सा हुआ, सार्वनामिक का, सार्वनामिक का। ये कौन सा हुआ, सिर्फ सर्वनाम का, है ना बच्चे। इससे ये पता चलता है ना, इसमें क्या हुआ, सिर्फ सर्वनाम आया, इसमें क्या हुआ, इसमें संज्ञा, इसमें सर्वनाम भी आया, इसमें संज्ञा भी आ गई, है ना। मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए, मुझे क्या है, आपका सर्वनाम, और पुस्तकें क्या है, संज्ञा। ये विद्यार्थी कल नहीं आए थे, ये क्या है, सर्वनाम, और विद्यार्थी क्या है, संज्ञा। आपने आज क्या क्या जाना, आपने इसके भेदों को जाना, इसकी पहचान को जाना, और आगे के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, अच्छे से सरलता से व्याकरण को समझने के लिए मैं जितना प्रयत्न हो सकता है बच्चों, मैं आप सबके लिए करना चाहूंगा, और आगे आप मेरे से जुड़े रहे, मैं आपसे जुड़ा रहूं, यही हमारा स्वभाव चलना चाहिए, और यही वातावरण हम प्रकृति को देना चाहते हैं। प्रकृति भी हमें वापस वही वातावरण देगी, हमें अपने साथ सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आगे के लिए जुड़े, और आगे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपसे हमेशा के लिए जुड़े रहे, और आने वाले बच्चे भी कुछ जान पाए। और जो बच्चे अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, वो मेरे कमेंट में, इनबॉक्स में आप जरूर मुझे मैसेज करें। मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको शेयर करूंगा, कुछ समय के बाद आपको दे दिया जाएगा, और आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी परीक्षा पे अच्छे से ध्यान दीजिए। धन्यवाद।